हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और आज जो हम इसका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी एंड साइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो इसकी हम जो यूनिट फर्स्ट देखेंगे और हमारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, देन हम समझेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, देन हम देखेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो ये 3-4 टॉपिक है, इनको जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले जो हम अपने 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं उनकी वीडियोस आपने नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। चैनल के अंदर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की क्या होती है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, देन इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो अगर इस वर्ड को हम तोड़ें 2 भागों में, वैसे ग्रीक वर्ड्स में मतलब टूटते हैं, तो पहला हमारा यहाँ पे आता है फार्माकॉन, देन हमारा आता है गिग्नोस्को। तो फार्माकॉन का मतलब हमारा होता है ड्रग एंड गिग्नोस्को का मतलब होता है यहाँ पे नॉलेज। यानी कि अगर हम इस मतलब का कंक्लूजन निकालें इस बात का, तो हमारा निकल के आता है कि टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। यानी कि फार्माकोग्नोसी इस पूरे वर्ड का मतलब निकाले तो इसका मतलब निकलता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। यानी कि हमको ड्रग के बारे में टोटल नॉलेज लेनी इसके अंदर में, और नॉलेज हमें कैसे मिलती है? स्टडी करके। तो अगर हम सिंपल वे में कहें तो टू स्टडी अबाउट द ड्रग, ये भी हमारी क्या हो जाएगी? फार्माकोग्नोसी हो जाएगी। अब ड्रग के बारे में अगर आपको याद हो, हमने कॉलोजी में भी स्टडी की है, देन हम मेडिकल मतलब हम सब में क्या करने वाले हैं? ड्रग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर एक कंक्लूजन निकाले हम पूरे के पूरे बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का, तो हमारा ये निकल के आता है कि इस पूरे में हम क्या करने वाले हैं? एक्चुअल में ड्रग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब अगर हम लोग क्या हैं? फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी बनने वाले हैं, तो हम लोगों का मेन काम क्या होता है? दवा बनाना, दवा बेचना, दवा को डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों को ठीक करना, यही तो हमारा मेन काम होता है। और दवा जो मेडिसिन होती है वो हमारी बनती किससे है? ड्रग से बनती है। हमारा एक्चुअल जो दवा होती है वो हमारे यही तो होता है ड्रग। यानी कि हम लोगों का जो मेन काम है वो क्या है? ड्रग से हमें मेडिसिन बनानी, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों की हेल्प करना, यही हमारा काम है। और इस ड्रग के बारे में जो हम स्टडी अब हम अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कब करेंगे? 4th सेमेस्टर के बाद से। इसीलिए जो है बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर को मतलब बेस बोला जाता है। कई कई बोलते हैं कि जान है ये फार्मेसी की, क्योंकि इसी सेमेस्टर से जो हम ड्रग के बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। और इसमें जो हमारा बेस होगा, सभी सब्जेक्ट का हम बेस जानेंगे, देन आगे बढ़ते जाएंगे और हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है इस सेमेस्टर में आप जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्टडी करना। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। एक वर्ड और है यहाँ पे, फार्माकोग्नोसी एंड साइटोकेमिस्ट्री। तो साइटोकेमिस्ट्री का अगर हम मतलब समझें तो साइटो मतलब हमारा हो जाता है प्लांट्स, देन केमिस्ट्री का मतलब केमिकल से रिलेटेड है। तो अगर इसका निचोड़ निकाला जाए तो निकलता है कि स्टडी ऑफ केमिकल ड्राइव फ्रॉम प्लांट। यानी कि सिंपल आप ऐसे समझिए, कोई हमारा प्लांट है, एग्जांपल के लिए मैंने ओपियम ले लिया, इसको मतलब अफीम का पौधा बोलते हैं, जो बहुत लोगों ने सुना होगा अफीम वगैरह। उससे क्या किया? मतलब एक्सट्रैक्ट करके और इस अफीम के पौधे से केमिकल बनाया गया, केमिकल नेचर, इसको बोलते हैं मॉर्फिन। ये वर्ड भी बहुत ज्यादा लोगों ने सुना होगा, मॉर्फिन वगैरह बहुत दवाइयों के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था? एक प्लांट था और ये हमारा क्या है? केमिकल है। यानी कि इस प्लांट के द्वारा एक केमिकल फॉर्म किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, और इस केमिकल और इसके मतलब ये टोटल जो हमारा ये फॉर्म हुआ है, इस पूरी स्टडी जो हम करेंगे वो हम साइटोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसी को यहाँ पे जानते हैं स्टडी ऑफ केमिकल ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट। यानी कि प्लांट के द्वारा जो हमारा केमिकल ड्राइव हो रहा है उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा आता है साइटोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी थी साइटोकेमिस्ट्री, ये हमारी थी फार्माकोग्नोसी। एक ही होती है वैसे, मिलके हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कोग्नोसी के अंदर, यानी कि इसके अंदर ये हमारी साइटोकेमिस्ट्री आती है, या हम बोल सकते हैं कि ये एक हमारी अलग साइंस है, इसको भी हम स्टडी करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी। डेफिनेशन हमने समझ ली, यहाँ पे क्या होता है? ड्रग और नॉलेज। यानी कि ड्रग के बारे में जितनी हम नॉलेज लेंगे, जितनी स्टडी करेंगे, वो हमारे आती है फार्माकोग्नोसी के अंदर। अब ये वर्ड जो हमारा फार्माकोग्नोसी है, ये हमारा यूज किया गया था 1815 में भाई एक जर्मन साइंटिस्ट थे सैडलर, इनके द्वारा। और जो सैडलर है ना, इन्हीं को जो है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। अब बात करें तो इन्होंने मतलब एक राइटिंग बोल सकते हैं, यानी कि थ्योरी बोल सकते हैं, उनके अंदर इन्होंने लिखा था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो इसके अंदर इन्होंने जो है ये वाला वर्ड यूज किया था। अब समझते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से पहले अगर हम एक बात जाने तो यहाँ भी हमारी क्या हो रही है? ड्रग के बारे में स्टडी हो रही है, और कॉलोजी और मेडिकम थे उनमें भी हम ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। तो आखिर इसमें कैसे ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे ये हम जाने। तो यहाँ पे जो हम ड्रग स्टडी करने वाले हैं वो हमारे जो टोटल ड्रग होंगे वो हमारे क्या होंगे? नेचुरल ड्रग होंगे, यानी कि नेचुरल सोर्स वाले ड्रग होंगे। अब नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हमारे कौन कौन से होते हैं? जो हमें किसी प्लांट्स के द्वारा मिलते हैं, हमारे क्या है? प्राकृतिक है। किसी एनिमल यानी कि किसी जानवर के द्वारा हमें मिल रहा है वो हमारे क्या है? प्राकृतिक है। बाकी मिनरल के द्वारा मिल रहा है वो हमारे क्या है? प्राकृतिक है।
अब जैसे एग्जांपल समझो, अगर कोई ड्रग है वो किसी लैब वगैरह में बनाया जा रहा है तो वो थोड़ी प्राकृतिक होगा, लेकिन देखा जाए एक्चुअल में तो सारे के सारे जो भी हमारे ड्रग आज तक बने हैं, फॉर्म हुए हैं, वो सभी के सभी हमारे नेचुरल सोर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं, है ना। बात तो यही है, नेचुरल से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टडी उनकी करते हैं जो ये हमारे नेचुरल ही हैं, यानी कि उनको हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी बताया था, प्लांट हमारा है ओपीएम, तो ओपीएम के द्वारा हमारा मॉर्फिन बनाया गया। तो अगर इस हम मॉर्फिन की स्टडी करेंगे, मॉर्फिन, तो ये मॉर्फिन की स्टडी हम करेंगे कोलॉजी के अंदर। लेकिन अगर हम इसी प्लांट ओपीएम के बारे में, अगर यहाँ पे अफीम के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो ये हम स्टडी करेंगे इसी फार्माकोग्नोसी के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो यही थी ये वाली कि इसमें हम नेचुरल ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसी के बेस पे एक वर्ड और हम जानते हैं, क्रूड ड्रग क्या होते हैं हमारे। तो अगर हम क्रूड ड्रग को जाने तो ये हमारे वो ड्रग होते हैं जो हमें कहां से ऑब्टेन मिलते हैं, यानी कि हमको मिलते कहां से, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। यानी कि ये वाले वो ड्रग हैं जो हमें या तो प्लांट से मिलेंगे, या एनिमल से मिलेंगे, या मिनरल से मिलेंगे, और ये हमारे कहलाते हैं क्रूड ड्रग। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे तुलसी की पत्तियां देखी होंगी, तो अभी कोरोना काल चला था, बहुत जगह जो है मतलब चाय वगैरह में तुलसी की पत्तियां डालने को बोला गया, तो वो हमारी क्या करती है, एज अ मतलब बहुत ज्यादा इसका ब्रॉडली यूज है। जैसे एग्जांपल देखें, कफ ट्रीटमेंट के लिए किसी को खांसी हो गया, गला खराब है, कफ वगैरह हो गया, उस टाइम पे तुलसी की पत्तियां चाय में डालो, या किसी में भी काढ़ा बना के तुलसी का पियो, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। कोल्ड रेमेडीज यानी कि सर्दी वगैरह में होता है तो उसमें भी यूज करते हैं। तो ये हमारे होते हैं क्रूड ड्रग। तो अगर अब हमें कंक्लूजन निकालें, हम मतलब डेफिनेशन निकालें, तो हमारी निकल के आती है कि फार्माकोग्नोसी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ क्रूड ड्रग। यानी कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग के बारे में। अब क्रूड ड्रग हमारा क्या था, यानी कि जो हमें ऑब्टेंड होते हैं नेचुरल सोर्स के द्वारा, जैसे हमें प्लांट, एनिमल और मिनरल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बात करें कि स्टडी हमको करना क्या है एक्चुअल में इसके बारे में। तो हम स्टडी के अंदर करेंगे, उस ड्रग का हम नाम जानेंगे, नाम क्या है, हैबिटेट क्या है, कलेक्शन कहाँ से आया, कल्टीवेशन उसको कैसे अलग कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू, मैक्रोस्कोपिक व्यू, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिर थेराप्यूटिक एक्शन, यानी कि अगर उसको किसी इंसान को दिया जाए तो उस पर क्या उसका एक्शन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अब अगर हमको याद हो तो ड्रग हमारा क्या होता है एक्चुअल में, ड्रग हमारा कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जब हम इसको किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है, अपना थेराप्यूटिक एक्शन देता है। और थेराप्यूटिक का मतलब क्या है, क्लिनिकल यूज, यानी कि वो ड्रग किसी को ठीक करेगा या किसी मतलब उसके बॉडी में कुछ ना कुछ आल्टर करेगा, कुछ ना कुछ चेंज करेगा। ऐसा नहीं होता सब ड्रग ठीक करते हैं, अगर कोई गलत दवा गलत टाइम पे दे दी जाए तो वो कुछ नुकसान भी कर देती है। इसीलिए कभी भी कोई भी पेशेंट वगैरह हो तो उससे मतलब अच्छे से जान लो कि उसको एक्चुअल में बीमारी क्या है। कई बार क्या होता है, पेशेंट वगैरह गलत बता देते हैं। तो ये सब हमारे होते हैं यहाँ पे। अब हम जानेंगे अपनी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, कैसे थी क्या थी। तो देखा जाए तो हिस्ट्री इसकी बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और बहुत जगह मतलब अलग अलग भी लिखी होती है। तो मैंने यहाँ जनरल कंक्लूजन निकाला है, हिस्ट्री प्लस डेवलपमेंट दोनों यहाँ पे कवर हो जाएंगे कैसे होते हैं। तो जनरल ना एक मतलब स्टोरी की तरह समझते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, इंसान वगैरह क्या थे, कुछ भी मतलब फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। तो क्या करते थे कि लोगों को कुछ भी जरूरत होती थी वो क्या जाते थे, जंगलों में जाते थे। अब जंगल में गए तो उन्होंने खाने के लिए कुछ भी उठा रहे हैं, पौधे भी खा रहे हैं, पेड़ भी खा रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं, मतलब कुछ भी खा रहे हैं। तब ऐसा तो है नहीं कि ढाबे लगे थे, रोटी वोटी मिल रही थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, अगर आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आ रही हो तो एंटर कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि पुराने ज़माने में वही लोग हमारे थे तो वो ऐसे ही करते थे। अब क्या करते थे, वो उसको ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व कैसे, मान लो उन्होंने कुछ खाया और अगर वो खाने से उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो वो समझते थे कि वो जो उन्होंने चीज़ खाई है, कुछ भी प्लांट खाया है, पौधा खाया है, वो क्या है, एडिबल है। एडिबल मतलब यूज़ कर सकते हैं उसको, उसके कोई भी साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं है। अब जैसे एग्जांपल समझो, किसी ने कोई मतलब दवा वगैरह, कोई पत्ता खाया, कोई गया उसने कोई दवा खाई, उसके बाद उसको क्या हुई, वॉमिटिंग हो गई। तब वो क्या करते थे, उस ड्रग मतलब उस वाले पेड़ को संभाल के रखते थे, मतलब पहचान बना लेते थे ये वाला। अब अगर मान लो किसी ने जहर वगैरह खा लिया या किसी को कोई मतलब पेट में दर्द वगैरह हो रहा, कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं आ रही, तब उसको वो वाले पत्ते दे देते थे और उसको वॉमिटिंग कराते थे, यानी कि एमेटिक एजेंट की तरह उसका यूज होता था। अब मान लो किसी ड्रग से क्या हुआ, किसी को डायरिया हो गया। डायरिया मतलब हो गया जैसे लूज मोशन वगैरह हो गए, या मतलब शरीर का पानी जाता जा रहा है। अब क्या हुआ, उस ड्रग को जैसे जिस भी प्लांट से हमारा ये काम हुआ उससे हम क्या करते थे, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते थे। यानी कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो गया, तब क्या करते थे, जिस पौधे से किसी को डायरिया हुआ वही वाला उसको खिला देते थे और वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा और उसको डायरिया यानी कि उसके लूज मोशन ठीक करना, लूज मोशन करा देगा और उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह जो है पहले जमाने में ड्रग वगैरह का यूज होता था। अब जैसे दूसरा था बाय ऑब्जर्विंग एनिमल्स।
जैसे मान लो पहले जमाने में जानवर होते हैं, तो जानवरों का मानना होता है उनकी सिक्स सेंस ज्यादा हाई होता है, वो अच्छे अच्छे काम मतलब करते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करते थे इंसान। क्या करते थे, जैसे मान लो किसी ड्रग कोई घायल हो गया, किसी के पैर वगैरह में चोट लगी, तो देखते थे कि वो जानवर जाएगा कहाँ, जानवर कहीं गया, उसने वो वाली पत्ती से रगड़ा अपने आप को, वो रगड़ा, और अगर वो उससे ठीक हो रहा है तो फिर मतलब ह्यूमंस उसको देखते थे किस पत्ती का इसने यूज किया, कौन से प्लांट का यूज किया, और उससे ऐसे हम दवाइयां बनाते थे। तो इस तरह ऑब्जर्व करते थे, धीरे धीरे मतलब ऐसे हमारा डेवलप होता गया, हमको चीजें पता चलती गई। तो हिस्ट्री और डेवलपमेंट इसीलिए हमारे सेम होते हैं, हिस्ट्री मतलब इतिहास जान रहे हैं और साथ के साथ हमारी डेवलप भी होती जा रही हैं चीजें। तो इसी तरह होता था। उसके बाद हमारा आया एंशिएंट एरा। तब क्या हो गया, लोग जो थे इन्हीं का मतलब डेवलप करके चीजों का निर्माण करने लगे। तो पहले हमारे थे सेन नंग, ये हमारे मतलब चाइनीज थे, और इन्होंने क्या लिया था, मतलब सबसे पुरानी जो फार्माकोपिया एक है, फार्माकोपिया मतलब उसके अंदर सारी दवाई वगैरह लिखी थी उन्होंने, तो वो हमारी थी पेन टीएस आओ, और ये इन्होंने लिखी थी सेन नंग ने। और इसके अंदर हमारे 335 ड्रग के बारे में लिखा था, जिसमें हमारा जिनसेना हो गया, सिन्नामोन बार्क। जिनसेना मतलब एक ह्यूमन बॉडी की तरह एक ड्रग होता है, और उसका भी हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में मतलब यूज करते हैं। दूसरे हमारे हिप्पोक्रेट्स थे, इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन नाम से जानते हैं, और इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसके ऊपर इन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज वगैरह दी थी। तो हिस्ट्री में आपको इतना कुछ नहीं, बस आपको ये नाम याद रखने हैं, सन वगैरह भी नहीं, और उनके काम याद रख लेना बस। बाकी ये बातें आप बना के लिख सकते हैं ये वाली, ठीक है। बाकी हम और कुछ देखें तो थियोफ्रेस्टस हो गया, ये हमारे फादर ऑफ बोटानी है, यानी कि इन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में बताया था। फिर एरिस्टोटल हो गया, ये हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में बताया था, यानी कि एनिमल क्या, कुछ कुछ इन्होंने प्लांट के बारे में भी बताया था। देन हमारे हो गए डॉक्टर चंद्रकांत कोकाटे, ये हमारे हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, यानी कि इन्होंने इंडियन फार्माकोग्नोसी में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया था। देन हमारे वही आते हैं C.A. सैडलर, और इन्होंने जो है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी रेफर किया जाता है। देन हमारे आते हैं गैलेन, यानी कि ये 131 से 200 AC के करीब थे, BC की तरफ, और ये हमारे क्या थे, ग्रीक फार्मासिस्ट थे, और इन्होंने किस पे वर्क किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूट फ्रॉम द प्लांट, यानी कि वही हमारा साइटोकेमिस्ट्री वाला खेल। साइटोकेमिस्ट्री वही, यानी कि प्लांट से, पेड़ पौधों से हमारे क्या बनाए जा रहे थे, केमिकल। देन हम बात करते हैं इंडियन आयुर्वेदिक की, तो इसकी तो मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी हिस्ट्री है, और इसमें क्या है, जैसे हर्ब्स हो गए हमारे, हर्ब्स हमारी होती हैं जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां आपने सुनी होंगी ना, पहले के मतलब वेद महाराज होते थे, इनके पास आयुर्वेद शक्तियां थी बहुत ज्यादा, और किसी भी पेड़ पौधे से किसी को ठीक कर सकते थे। तो ये थे हमारे, तो इसका तो बहुत ज्यादा रोल है इस चीज में, इनसे बहुत आगे हम बढ़ते आए हैं, ठीक है। तो जो बेसिक आयुर्वेदिक होते थे, ये लगभग 2000 साल पुरानी है, और इसके बहुत सारे नाम थे। मैंने 2 एग्जाम्पल रखा, जैसे जो हमारी बुक है यहाँ पे कैरेका संहिता, तो ये हमारी सबसे पुरानी है, और इसमें लगभग 582 जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया था, हर्ब्स के बारे में। देन हमारी है सुश्रुता संहिता, और ये भी हमारी नियरली 600 इसके अंदर हर्बल रेमेडीज के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह हमारा वो डेवलप होता चला गया। फिर हमारा आता है मॉडर्न एरा, और इस ये मतलब प्योर कंपाउंड्स का एरा। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आइसोलेशन होने लग गया, यानी कि जैसे हमारा ओपियम था, ओपियम से हमारी मॉर्फिन बन गई, फिर निकोटिन हमारी बनी, कोकेन बनने लगे, कोकेन से हमारी चीजें निकलने लगी, कोइन, कैफीन हमारे फॉर्म होने लगे, स्ट्राइजिन, मतलब यहाँ पे हमारे केमिकलों का निर्माण होने लगा। धीरे धीरे हमारी दवाइयां और ज्यादा डेवलप होने लगी। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में हमारे बहुत सारे कंपाउंड बने, डिटरमाइन किए गए, उनको पहचान हुई और यूज में आने लगे। फिर 20वीं सेंचुरी में जो हमारे ड्रग वगैरह थे, वो एनिमल से भी मतलब आइसोलेट किए जाने लगे, एनिमल से बनने लगे, जैसे हमारे हार्मोन्स हो गए, विटामिन हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनने लगे। और जैसे हमारे पेनिसिलिन हमारी आइसोलेट की गई थी 1928 में विलियम फ्लेमिंग के द्वारा। तो इस तरह जो हमारी चीजें फॉर्म होने लगी, हार्मोन्स हमारे जैसे प्रोजेस्टेरोन वगैरह ऐसी चीजें फॉर्म होने लगी, हमारी चीजें डेवलप होने लगी, और आज आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा मतलब डेवलप हो चुका है दवाइयों का क्षेत्र। तो यही सब थी हमारी हिस्ट्री, बाकी बहुत ज्यादा लंबी है, इतनी हमारे लिए सूटेबल है अभी जानने के लिए। देन हम समझते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, क्या स्कोप होंगे, कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम पढ़ के किसी भी क्रूड ड्रग की हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि पहचान बता सकते हैं कोई भी ड्रग के बारे में क्या होता है, कैसे। देन हम बात करते हैं, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा वाइड और ब्रॉड स्कोप है इसका फार्मेसी की फील्ड में। क्यों होता है, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। पहली बात साइटोकेमिस्ट्री मैंने बता ही दिया था, प्लांट से हम केमिकल फॉर्म कर रहे हैं। फिर फार्मास्यूटिक्स में हम दवाई के बारे में स्टडी करते थे छोटी मोटी, तो वही हमारी सेम हो गई। फिर फार्माकोलॉजी में हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, तो इससे हमें उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। बोटनी हमारी प्लांट के बारे में स्टडी, तो फार्माकोग्नोसी में भी हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल, अब इसमें हमारे क्या है, नेचुरल सोर्स के द्वारा मिल रहा है, तो इसमें मिलावट कम होती है और मतलब अच्छे नेचर प्योर कंपाउंड्स की तरह होते हैं, इसमें क्वालिटी होती है। देन कीमोटेक्सोलॉजी, यानी कि कोई जहरीला वगैरह या केमिकल्स की, जो केमिकल्स हमारे जहरीले वगैरह, उसमें इसकी स्टडी बहुत हेल्प आती है। देन बात करें आइसोलेशन ऑफ साइटोकेमिकल, तो ये मैंने बता ही दिया था, साइटोकेमिकल मतलब प्लांट से, जैसे ओपियम प्लांट से हमने क्या निकाला, मॉर्फिन। तो ये हमारा आइसोलेट मतलब करना क्या होता है, किसी को अलग करना,
किसी को निकालना, आइसोलेट कर रहे हैं हम, किसी को मतलब सेपरेट आउट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया आइसोलेट। तो साइटोकेमिकल्स को आइसोलेट किया जाता है कोई भी प्लांट वगैरह से, तो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, ओपीएम से हमारा मॉर्फिन निकल रहा है। देन हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेंट, यानी कि जो हमारे जो मतलब नेचुरल सोर्स होते हैं उसके द्वारा कुछ टॉनिक तैयार किए जाते हैं। जैसे अभी कोरोना का टाइम चला था तो अश्वगंधा बहुत ज़्यादा, मतलब एक खबर सुनी थी ना, बाबा रामदेव ने एक दवाई भी बनाई है तो उसमें उन्होंने अश्वगंधा का यूज़ किया था। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो अश्वगंधा का मतलब बहुत अच्छा यूज़ होता है हमारी जनरल लाइफ में भी। देन हमारा नेचुरल प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं इसी के बेस पे, मतलब यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करके हम नए कंपाउंड या नए ड्रग फॉर्म करते हैं वो। जैसे एग्जांपल समझो, मॉर्फिन हमारा फॉर्म हो गया, एक मतलब साइटोकेमिकल है, उसके द्वारा क्या हुआ, फिर मॉर्फिन को एज अ मॉडल मान के मॉर्फिन के द्वारा और भी कई तरह के ड्रग हमारे बनाए जाते हैं, जैसे पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग हो गए। तो एक दूसरे को देख के भी यहाँ पे बहुत सारे ड्रग बनाए जाते हैं। बाकी बात करें तो सार की स्टडी में इसका बहुत हेल्पफुल है। अब सार हमने क्या देखा था, सार हमारा था स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि मेडिकेम में हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारा ड्रग है या मॉलिक्यूल्स है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो ड्रग हमारा क्या यूज करेगा, क्या काम आएगा। जैसे मान लो कोई भी हमारा ड्रग है उसके अंदर OH ग्रुप अगर किसी स्ट्रक्चर में, या मान लो स्ट्रक्चर है उसमें अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो एक क्या हमारा एल्कोहल है, और OH ग्रुप होने की वजह से उसमें क्या होंगे, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज होंगी। और अगर मान लो ये हमारा जैसे CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है, इथेनॉल है, और इथेनॉल का यूज किस में होता है, हमारा होता है सैनिटाइजर बनने में। तो यहाँ पे हमने केवल इसका स्ट्रक्चर देखा, इसी के बेस पे हमने बता दिया कि ये वाला जो कंपाउंड है वो हमारा क्या होगा, हमारा सैनिटाइजर बनाने में हेल्प होगी। तो स्ट्रक्चर देख के भी हम किसी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी बता सकते हैं, तो ये हमारा सार के अंदर आता है, और ये हमारे फार्माकोग्नोसी इसमें भी हेल्प करती है। देन बात करें प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, तो हर्बल हमारी क्या होती है, जड़ी बूटियां बनाने वाली, तो उसमें तो हमारी फार्माकोग्नोसी यूजफुल है ही, क्योंकि इसमें हम सारा कुछ नेचुरल के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमारे चूरन्स हो गए, मतलब चूरन्स वगैरह आपने देखे होंगे ना, एक कायम चूरन आता था पहले, पेट हर रोग दफा आता है, मतलब बहुत सारे आते हैं, ये सब हमारे क्या है, हेल्प करते हैं इसमें। देन हम बात करते हैं, ये वाला आप इसको जरूर लिख के आना अगर कोई पूछता है तो, बायोसिंथेटिक या फिर बायोजेनेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। यानी कि अगर हम इस वर्ड से समझें तो बायो मतलब हमारा क्या होता है, कोई भी जीव यानी कि अंदर की बात है, और सिंथेटिक मतलब फॉर्म होना या बायोजेनेटिक। तो यहाँ पे ये है, जैसे हमने साइटोकेमिकल्स पढ़ा था उसमें क्या था, प्लांट के द्वारा हमारा कोई केमिकल फॉर्म हो रहा था, यही सब पढ़ा था। अब यहाँ पे बात आती है कि जो प्लांट के द्वारा केमिकल फॉर्म हो रहा है ये हमारा कौन सा पाथवे फॉलो करके मतलब फॉर्म हो रहा है। तो इस चीज को जो हम स्टडी करते हैं यहाँ पे बायोसिंथेटिक में, और ये हमारे दो तरह से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारे जो यहाँ पे यूज होते हैं वो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, और ये हमारे ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। और सेकेंडरी में हमारे आते हैं एल्कोलॉइड्स हो गए, फिनोलिक हो गए, स्टेरॉइड हो गए। तो इन सब के बारे में हम जो आगे स्टडी करने वाले हैं, और शायद ये वाला टॉपिक भी हमारा आएगा तो हम वहां पे अच्छे से इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी बस आप ये जान लो कि बायोसिंथेटिक यानी कि जो हमारा कोई भी प्लांट से क्रूड ड्रग बन रहा है, मतलब कोई भी केमिकल बन रहा है तो वो किस पाथवे को फॉलो करके फॉर्म हो रहा है, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो यहाँ पे बायोसिंथेटिक। पाथवे मतलब कौन सा रास्ते से बन रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, तरीका क्या है, क्या चीज है, इन सब के बारे में। देन हमारा क्या है, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कोई भी हमारा मेडिसिनल प्लांट है, जैसे पौधे होते हैं, अगर वो हमारा दवाई की तरह काम आ रहा है तो वो मेडिसिनल प्लांट हो गया। तो उसका हम कैसे यूज करते हैं, क्या, जैसे ओपीएम हो गया, सेन्ना हो गया, क्लोव हो गए, सिंचोना हो गया। ओपीएम का हमने देखा है कि इससे हमारी क्या बन रही है, मॉर्फिन बन रही है, तो ये हमारा क्या है, मेडिसिनल प्लांट। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, देन इनसे हम कल्टिवेशन करेंगे इनका। तो ये सब थे हमारे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अगर आपको ये सब कुछ भी मतलब याद नहीं रहता है तो जनरल आप बना सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम वगैरह में आ जाता है तो क्या कर सकते हो, फार्माकोग्नोसी पढ़ के आप इसके टीचर बन सकते हो। आप दवा के बारे में स्टडी करोगे तो आप बोल सकते हो इससे हम दवा की पहचान कर सकते हैं, दवा बनाने में हेल्प करेंगे, दवा को पहचानने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी जनरल बातें वो भी आप लिख सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक हमारा समझ आ गया होगा। थोड़ी लेंथी हो गई, इतना सारा कुछ है। अब नोट्स की बात की जाए तो आपको हमारी वेबसाइट www.carewellpharma.in, उसमें आप जाएंगे, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। कुछ टाइम में अभी मैं अवेलेबल करा दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन भी आप एक बार विजिट कर लेना, वहां आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर।